थाना है ना, इससे दूरी पर 8-10 किलोमीटर तो और थोड़ी होगा। इधर भी सिरमिया में भी हो सकता है। नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं और ये हायाघाट थाना है। हायाघाट थाना पर आज सिटी एसपी अशोक कुमार मौजूद हैं और यहाँ देख सकते हैं तमाम क्षेत्र के लोग मौजूद हैं। आज के दिन जन संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। थाना प्रभारी खुद यहाँ पर मौजूद हैं। सभी जो थाना के पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। इस क्षेत्र के जो चौकीदार हैं वो मौजूद हैं और तमाम लोगों के साथ यहाँ पर जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में जनता से जुड़े समस्याओं को लेकर सभी लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा है कि इस क्षेत्र में क्या कमी है। आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने शराब को लेकर भी चर्चा किया, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जाम को लेकर चर्चा किया। तो सबसे बड़ी समस्या है हायाघाट क्षेत्र में, हायाघाट बाजार में जो दुकानदार जो दुकान से ज़्यादा सड़क पर अपना दुकान लगा कर रखते हैं, उन लोगों की वजह से ज़्यादा जाम लगता है। शाबन भारती हैं, तेज तर्रार दरोगा हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस वक्त खासकर यहाँ पर जो पूर्व प्रमुख रहे हैं, सूर्यबली झा उन्हें देख सकते हैं, रणधीर झा हैं या फिर तमाम लोग उप प्रमुख जो हैं वो मौजूद हैं। इस क्षेत्र के सभी लोग इस अवसर पर मौजूद हैं और सभी लोगों ने अपने अपने बातों को रखा है। यहाँ पर तूफान सिंह को भी देख सकते हैं, वही तूफान सिंह जिन्हें सांप ने डस लिया था और वो कहीं न कहीं बचकर घर वापस आ गए थे। तो आज के दिन तमाम लोगों के साथ सिटी एसपी अशोक कुमार का जन संवाद कार्यक्रम सभी बातों को लिखा है अपने डायरी में और तुरंत ही कार्रवाई करने के लिए कहा है। रविंद्र कुमार लगातार एक्टिव है। आपको बता दें कि दरभंगा में खासकर जो ये कार्यक्रम हुआ है सिटी एसपी का, जिसमें बताया जा रहा है कि सभी क्षेत्र में जो खासकर जो पेट्रोलिंग की व्यवस्था हो या फिर जनता ने भूमि संबंधित विवाद, बाजार में क्षेत्रों में अतिक्रमण और उससे होने वाली दिक्कतों सहित कई मुद्दे सिटी एसपी के सामने रखे हैं। शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए सिटी एसपी ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर तालमेल बनाने के उद्देश्य से सरकार की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका सकारात्मक असर जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है ताकि कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को मजबूत बनाया जा सके। आज इसी कड़ी में अशोक पेपर मिल पर लगभग 11 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि जनसंवाद कार्यक्रम सिटी एसपी का होगा। वहां पर संजीत कुमार थाना प्रभारी रहेंगे मौजूद। ऐसे में आइए इंटरव्यू सुनाते हैं सिटी एसपी ने क्या कहा है। हायाघाट थाना पर आपने जनसंवाद किया है, क्या कहेंगे? हमने शुरू किया है आम लोगों से बात करना और थाना क्षेत्र में जा कर के, इसका नाम हम लोग दिए हैं जनसंवाद। इसका उद्देश्य है कि आम आदमियों से मिलकर के उनकी समस्याओं को सुनना और उसका समाधान निकाला, आम आदमी के बीच से उसका समाधान निकाला। पुलिस का जो नज़रिया है उस मामले में ये बताना कि हम आपकी सहायता यहाँ तक कर सकते हैं, यही उद्देश्य है। प्लस इसका एक उद्देश्य ये भी है कि आम आदमी की जो हिचक रहती है कि पुलिस के पास कैसे जाएं, नहीं जाएं, तो हिचक को दूर करना। तो बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य है कि आम आदमी के बीच में जा कर के उनकी समस्याओं का समाधान निकालना। क्या लेकर के जा रहे हैं सर? हायाघाट थाना से आप क्या लेकर के जा रहे हैं? यहाँ से किस तरह की समस्या उत्पन्न हुई है? मेनली यहाँ पर भी इनक्रोचमेंट का ही समस्या है, जैसे हायाघाट बाज़ार में जो जाम की समस्या है, सब्जियां जो बाहर में लोग लगाता है उसके लिए शायद कहीं व्यवस्था किया जा सकता है। तो इस सब मुद्दे पर जहाँ तक वाहन, छोटी छोटी वाहनें जो सड़क पर लगी रहती है, उसका समाधान खोजना तो मेरा ही काम है। हम इस दायित्व से हट नहीं सकते हैं कि जो गाड़ियाँ छोटी छोटी लग रही है उस सड़क किनारे कायदे से लगे ताकि आम आदमी के आने जाने के लिए रास्ता बना रहे। तो हमने निर्देश दिया जाए कि जो भी गश्तियाँ जाए इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी गाड़ी के चलते कोई भी रोड इंक्रोच ना हो। सर और क्या क्या समस्या, खासकर शराब को लेकर या फिर गांजा जो तस्करी होता है, जैसे कि हायाघाट थाना में पूर्व में भी 55 किलो से ज़्यादा गांजा बरामद हुआ था, तो ऐसे में क्या सब भी कोई जानकारी दिया गया है या फिर ऐसा कोई? मेरा निवेदन है आम लोगों से कि जहाँ भी कहीं इस तरह का कोई दिखाई दे, कोई भी हो तो सूचना दे, हमको दे, थाना प्रभारी को दे, एसटीपीओ को दे। लोग बोलता है कि थाना को हर एक चीज़ों
के विषय में पता रहता है। तो मेरा निवेदन है और सबके जानकारी के लिए भी है कि हमको इसलिए पता रहता है कि आम आदमी हमसे जुड़े रहते हैं। आम आदमी हर एक समस्याओं के विषय में हमको बताते हैं, तो हमको आपसे ज़्यादा जानकारी मिलती है, चूँकि मेरे पास सोर्स ज़्यादा रहते हैं। तो आप ही का सोर्स है, आप ही मेरे सोर्स हैं, जिससे हमको हर एक चीज़ों की जानकारी रहती है। आप बताइए, हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। सिटी एसपी यहाँ पर आए थे तो लग रहा है कि ये जनता के संवाद के लिए कार्यक्रम था, क्योंकि बहुत सारे संख्या में जनता नहीं आई थी यहाँ पे। क्या लग रहा है, क्या कहना चाहते हैं उस तरह? हाँ, दरभंगा से सिटी एसपी साहब आए हुए थे और बहुत कम समय के सूचना में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और ये एक बहुत अच्छा शुरुआत है कि जनता के बीच में जाकर के जिला के पदाधिकारी जनता के समस्या को सुन रहे हैं और उस पर कार्रवाई अगर होगी तो बहुत ही सराहनीय कार्य होगा ये। और आज के इस बैठक में अतिक्रमण का मुद्दा मुख्य रूप से शराब बिक्री और खनन के मुद्दा से खनन के संबंध में लोगों ने अपना अपना समस्या रखा है और व्यक्तिगत भी किसी को कोई अगर समस्या है उस समस्या का भी उनके सामने रखा गया है। और हर महीने आपका परिचय? मैं सूर्यवली झा, पूर्व प्रखंड प्रमुख हायाघाट। सूर्यवली जी, आप क्या समस्या बताएं? हमने समस्या हायाघाट में मार्केट में जो मंदिर है वो मंदिर के संबंध में बताए हैं कि मंदिर अवरोध है और लोगों में आक्रोश है, उस पर में कार्रवाई की आवश्यकता है, जो मंदिर बने। दूसरी बात है कि हायाघाट मार्केट में अतिक्रमण अत्यधिक है, इसकी नापी करा करके अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। और हायाघाट गुदरी बाजार जो सैरात की चीज है और सैरात का चीज वो 20 साल से सरकार के पैसा से भवन बनाया हुआ है और वहां के बाजार के माफिया और सफेद पोश उसको कब्जा किए हुए हैं और सरकार का राजस्व मारा जा रहा है। इस संबंध में मैंने ध्यान आकृष्ट किया है। चल, थैंक यू। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रणधीर झा। हाँ, रणधीर जी, आप यहाँ पर आए थे जी, क्या हो रहा था यहाँ पे? जी, यहाँ पर सिटी एसपी साहब आए थे और सिटी पुलिस जनता संवाद के लिए वो आए थे। हालांकि ठंड आज बहुत जोरों की ठंड है, इसके लिए लोग बहुत कम आए, लेकिन जो भी आए अपना समस्या रखे और सिटी एसपी महोदय के द्वारा उन सभी समस्याओं को दूर करने की बात कही गई। आपका क्या समस्या था? मेरा अपना पर्सनल कोई समस्या नहीं था। हमारे क्षेत्र में जो खनन हो रहा है, अवैध खनन, हमारी सरकार अवैध खनन रोकने के लिए प्रयासरत है पूरी तरह से, लेकिन यहाँ के कुछ प्रशासन के मिली भगत से जिस ढंग से वो लोग खनन कर रहे हैं, इसमें लगता है कि कहीं न कहीं प्रशासन और खनन माफिया की मिली भगत है। ठीक, थैंक यू। मेरा समस्या हायाघाट गुदरी बाजार को अतिक्रमण को खाली कराने का था। दूसरा, इस इलाके में आदमी डूबता है, नदी हो, नाला हो या गड्ढा हो या फिर 30 फीट हो या 20 फीट हो, उसमें हमारे ही बाल बच्चा लोग जाता है डूबने के लिए। वो माघ महीना हो कि पुष महीना हो, धंधुरिया हो कि गर्मी हो कि ठंडी हो, रात हो या दिन हो, हमारा बाल बच्चा जाके लाश को निकाल के हैंडओवर कर देता है प्रशासन को। और प्रशासन की ओर से अभी तक किसी तरह का कोई सुविधा नहीं मिल पाया। सुविधा मतलब पैसा? सुविधा मतलब पैसा? पैसा तो मिलता है, लेकिन अब कम मिलता है। जो जैसे सरकारी सर्कुलर होना चाहिए वो नहीं अभी तक हुआ। तो ये मतलब आप कहना चाहते हैं कि गोताखोरों को उनको मतलब रजिस्ट्रेशन हो, अगर सही तरीका से अगर उनको सूचित सुविधा दिया जाए तो बहुत सारा जान बच भी सकता है। हाँ, क्या? हाँ, इसके लिए मैं इन प्रशासन को कहा हूँ कि अगर इसको सुविधा मिलता है तो तत्पर रह के यहाँ रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्री रघुनाथ सहनी हुआ, पूर्व मुखिया हायाघाट। परिचय बताइए। मेरा नाम सुधीर कुमार गुप्ता हुआ, सामाजिक कार्यकर्ता हायाघाट। क्या आप क्या बताए हैं? हमने सर 2 मुद्दा के लिए सर के पास आए थे। हाँ, हमने सर को बोला कि सर देखिए, आपने तो अगला बार निकाला था कि नीतीश कुमार जी जब राज मैदान में आए थे तो हम उनको भी एक मुद्दा बताए थे कि हमारे हायाघाट में हाँ जी, पवन बजाज ने जमीन को अतिक्रमण करके कब्जा करना चाह रहा है।
और उसको उसके बारे में मैंने सिटी एसपी साहब को इस बारे में बताया कि आप उसको नापी करा लीजिए और जहाँ तक हो आप हमारे जमीन को जो है उनका है तो उनको दे दीजिए। अगर मेरा सरकार हमारा सब बिहार सरकार है तो आप बिहार सरकार बढ़िया एक बढ़िया टेक्निकल कॉलेज खोलवाया जाए जो हमारे बाल बच्चा समाज का पढ़ सके, जो दरभंगा ले जा सके। मैंने सिटी एसपी साहब से ही मांग किया हूँ। और एक मेरा अपना घरेलू मामला भी था, उन्होंने बोला है अंचल अधिकारी महोदय से आप इनका नापी करा के आप इनको डिस्पोजल कीजिए। चलिए धन्यवाद। पूरा मामला था 8 महीने पहले हमने एक केस किया था यहाँ पे। 3-4 दिन तक तो वापस कर दिया, एफआईआर ले ही नहीं रहा था और 3-4 दिन तक मेरा एफआईआर को फाड़ दिया जाता था। फिर हमने पैरवी किए तो हमारा एफआईआर लिया। हमने एक लड़की को शादी किया है सजौती को, 3 कट्ठा जमीन बेच के। बेटी को मारपीट करती थी, वो 6 महीना का गर्भवती था, गर्भवती को मारपीट करता था। हमने इसमें एफआईआर लिखवाए, हमारा एफआईआर ले नहीं रहा था। जिसके बाद हम आए समझौता करने के लिए, 3 बार पंचायती भी बैठाए थे। लड़का इतना मनबरू था कि हमको कुल्हाड़ी से मारा तो यहाँ पे 9 टाका लगवा दिया। यहाँ का स्वास्थ्य विभाग है सिर्फ कट लिख दिया, यानी कि स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत कमी है। हमको 9 टाका लगाया, घेराही उराही। भैया यहाँ पर आप क्या बोले हैं, बोलिए। यहाँ एसपी साहब से आवेदन देने आए थे कि 8 महीना से चार्जशीट नहीं भेजा जा रहा। थाना दाब के चार्जशीट रख रखा है, पार्टी 1 घंटा के लिए भी नहीं आया है और उसका बेल भी एनसेफ्टी करवा दिया। क्या नाम है आपका? अमरजीत शाह हुआ, बेहरी घर हुआ।